सरकार की। आइए कथा में चले। दिए धोखे श्याम में धोखे और किसे टुकड़े सुनाऊं रो रो के तड़पता छोड़ गए मुकड़ा मोड़ गए हाय तड़पता। कृष्ण के मुकुट को देख करके कह रहे हैं अरे देखो ना ये चमकीले चमकीला कितना सुंदर लग रहा है। कोई मुरली को देख रहा है, कोई पादुका चरण पादुका देख रहा है। भगवान ने अपनी ऐसी मोही नृत्य गाड़ दिए सब पर, ये सभी भ्रमित हो गए। और जैसे ही सभी भ्रमित हुए भक्तों जितने भी सैनिक लगाए थे वो कह रहे हैं देखना इसकी मुरली कितनी प्यारी है, देखना इसकी चरणपादुका कितनी प्यारी है। बोले देखना इसका ये जो मुकुट है ना कितना सुंदर लग रहा है। और देखते देखते सैनिक देखते रह गए। इधर कन्हैया ने क्या किया कि राधा कृष्ण उनकी रुक्मिणी जी की कलाई को पकड़ा और अपने रथ में बिठाया और वो वहां से ले गए। और जैसे ही ले गए तो एक जो सैनिक चिल्लाने लगे अरे ले गया ले गया ले गया ले गया। रुक्मिणी ने कहा कौन ले गया? तो बोले चमकीले चमकीले जो मुकुट वाला वो रुक्मिणी को ले गया। और जैसे ही रुक्मिणी ने सुना कि ले गया ले गया ले गया, एकदम ने रुक्मिणी ने क्या किया कि अपनी सेना को लेकर के कृष्ण द्वारकाधीश का पीछा करना शुरू कर दिया। अपनी सेना को लेकर के गया है तो बलराम ने उसकी पूरी सेना को परास्त कर दिया और उसको रुक्मिणी को रथ से बांध दिया। और जैसे रथ से बांधा है तो कन्हैया जी ने रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी जी इसको क्या दहेज में लेके जा रही हो? इसको दहेज में लेकर के जा रही हो क्या? रुक्मिणी जी को तरस आ गया। रुक्मिणी जी को तरस आ गया। रुक्मिणी कृष्ण कन्हैया से कहने लगी प्रभु ये मेरा भाई है, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको मारो नहीं। तो भगवान के भक्त उसी समय उसकी दाढ़ी मुझ को काट दिया और वहीं पर वो रहा। तो कुंदनपुर में वापस नहीं आया, वहां पर उसने रुक्म देश बसा लिया। भगवान द्वारका में पहुंचे हैं रुक्मिणी जी को लेकर के। और जैसे ही द्वारका में पहुंचे हैं वहां पर जितने भी गोप वृंद हैं सभी गोप वृंदों में आनंद छाने लगा है। और भगवान कृष्ण कन्हैया अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को लेने के लिए मथुरा आए हैं। इधर नंद बाबा भी वहां पर पहुंचे हैं और यशोदा मैया भी पहुंचे हैं। जितने भी ब्रज के ग्वाल वाल थे सब द्वारकापुरी में कृष्ण की सगाई के लिए शादी के लिए पहुंचे हैं। बड़ी सुंदर जोड़ी है। परीक्षा जी पूजन करवाने के लिए इधर करते ना श्रीजते लक्ष्मीजपत्यावो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपाशिनो व्याधम्माष्टमिकारा। आप मुखोदर कर लीजिए पति जी महाराज। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मारुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जवानो विदधेर्भुजगमयः अग्निशिवमनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा वशागमन्निहं वरं कर्णेभिः शृणुयाम देवा वरं वशेमाक्षविषचत्राः। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ओखदीः प्रतिमोदर्भं पवतीः प्रशुवरीः अश्वा इव सजद्रीर्वीरोदः पारैष्णवः। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यदीनि वै प्रभो। ओम तो एक बार जोरदार तालियां तो बता दीजिए। सारे लोग नहीं बजा रहे हैं, इस पर टैक्स थोड़ी लगता है। किसी को भी है तो यहाँ पर आकर ले सकता है। कहते हैं कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। वो आज दूल्हा बने हैं नंदना, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदना, कि जोड़ी का जवाब नहीं।
तभी तो मैं कह रही थी कि बर पक्ष के किधर होंगे और लक्ष्मी पक्ष के किधर होंगे, इसीलिए तो बोल रही थी मैं। अब कितना दान आया है तो, लेकिन एक बार दानदाताओं के लिए भी कहते हैं ना कि जो यहाँ पर दान, जितना हम दान दे देते हैं, कहते हैं ना कि खाएंगे पिएंगे अंग लगेगा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात बता दूं भगवान के भक्तों कि दान करने से कभी घटना नहीं है, कभी नहीं घटता है। और लिखा है कि दान पुण्य वैकुंठ खजाना। कि दान पुण्य वैकुंठ खजाना और सड़े गले नहीं होता पुराना। ये जितना भी हम दान पुण्य करते हैं ना, वैकुंठ के लिए खजाना हो जाता है ये हमारा। ना ही तो ये सड़ता है ना ही ये गलता है। अगर यहाँ पर जितना हमने धन कमा करके और यहाँ की बैलेंस, बैंक बैलेंस कर दिया हो, तो वह धन तो यदि बाई द वे हमारा शरीर छूट जाए तो वो धन ट्रस्ट का ही हो जाता है। अगर इसका कोई वारस ना बने तो वो ट्रस्ट का हो जाता है, उसको गवर्नमेंट ले लेती है। लेकिन जो दान किया जाता है, जो धन जितना हम दान कर देते हैं उसको भगवान आपको वापस देता है और वैकुंठ में जाकर के वही दान आपको भगवान दे देते हैं। दान पुण्य वैकुंठ खजाना और सड़े गले नहीं हो तो पुराना। इसीलिए दान करना भी अति आवश्यक है। जैसे कि ज्यादा दान हो, ज्यादा धन हो घर में। एक छोटा सा उदाहरण कि यदि एक कुआं है, कुआं और उसमें अथाह जल है, समझना उसको कि एक कुआं है और उसमें अथाह जल है, और उस कुएं में से जल को आप 10 साल मत खींचना उसके पानी को, तो उस जल में विकृति आ जाएगी, वो जल पीने योग्य नहीं रहेगा, उस जल में से बदबू आने लगेगी। ऐसे धन का हिसाब होता है। यदि ज्यादा धन है तो उसको हल्का हल्का पुण्य कार्य में लगाना चाहिए। ये आवश्यकता नहीं है कि भागवत में आप चढ़ाओ। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई गरीब बच्चा है, किसी के यहाँ गरीबी है, तो उसमें से हल्का सा धन आप उस बच्चे को पढ़ाने के लिए दे दो। यदि कोई शादी नहीं कर सकता अपनी पुत्री की, तो हल्का सा धन एकत्रित करके उसकी गरीब कन्या की शादी करा दो। तो जो आपका धन है ना, पवित्र होता जाएगा, उसमें विकृति नहीं आएगी। और यदि धन आपने दान नहीं किया तो व्यर्थ की चीजों में चला जाता है। बीमार पड़ गए तो डॉक्टर 5 लाख से कम नहीं लेगा। यदि धन में से हम दान नहीं करते हैं और यदि बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर तुरंत लिस्ट बना करके दे देते हैं कि इतना रुपया हमें चाहिए, और दे करके आते हैं खुशी खुशी लोग। क्यों कहा है प्रभु ने दान के लिए? इसीलिए कहा है दान के लिए कि तुम्हारे पास जितना धन है उसमें से थोड़ा थोड़ा धन तीर्थों में जाना चाहिए, उस धन से तीर्थ करने चाहिए, उस धन से गौ के लिए दान करना चाहिए, भूखों को भोजन देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास ज्यादा धन है तो कुछ लोग आपने देखे होंगे कि मंदिर में जाते हैं ना, 56 प्रकार के भोग लेकर के जाते हैं भगवान के लिए। ध्यान देना, 56 प्रकार के भोग लेकर के जाते हैं, कुछ सजा करके लेके जाएंगे कि चलो बाकी बिहारी के लिए दर्शन करके आएंगे और उनको भोग लगा करके आएंगे। लेकिन यदि उसी रास्ते पर कोई भिखारी यदि पड़ा हो, उसमें आप ठोकर मार दो, उसे आप एक रोटी तक ना दो और जाकर के भगवान के 56 भोग लगाओ, तो भगवान कहते हैं भक्त तू मुझे 56 भोग लगा रहा है, मेरा एक दास मेरे दरवाजे पर पड़ा है, तू इसको यदि एक रोटी खिला देता तो समझ लेता मेरे 56 नहीं 57